हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं रवि प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट प्रीव्यू ईयर 2022-23 का। साथियों, ये पिनेकल का जो दिल्ली पब्लिकेशन का पिनेकल का प्रैक्टिस सेट जो आया हुआ है लेटेस्ट, उसका मैं आप लोग को सेशन करा रहा हूं। तो ये सेशन आप लोग को एसएससी एमटीएस जो 26/7/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उसका क्वेश्चन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। तो साथियों, बिना देरी किए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सिलेबस आप लोगों को पता है, मैथ है, रीजनिंग है। तो ये दोनों क्वालिफाइंग रहेगा पोर्शन, और एक जीएस है और एक इंग्लिश है। तो ये आपका मेन है, इसमें आपको नंबर लाना है, कट ऑफ इसी पे तैयार होगा। तो ये क्वालिफाई है, ये 20 नंबर का होगा, 20 नंबर प्लस 20 नंबर। तो आपको मैथ और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन सही करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो जीएस और इंग्लिश है, ये आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 25 और 25। और ये आपको रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, यानी कि 150 नंबर का रहेगा। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और इसी पे आपको नंबर मिलेगा, कट ऑफ तैयार होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आते हैं सेशन पे। तब बात करते हैं पहला क्वेश्चन इंग्लिश का क्या है। इसमें हम लोग इंग्लिश और जीएस करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और ये तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। साथियों, इस क्वेश्चन में आपको एरर ढूंढना है। चलिए क्वेश्चन देखिए और इसमें एरर ढूंढिए आप लोग। ये क्वेश्चन है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन कहता है, इन द डेलिकेसी एंड इलाबोरेटेंस ऑफ इट्स ऑर्नामेंट इट इज द मोर स्प्लेंडिड चर्च इन इटली। साथियों, बात करते हैं इसमें एरर कहाँ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें एरर कहाँ है? तो एरर है आपको मोर स्प्लेंडिड चर्च इन इटली। ऑप्शन ए में एरर है। तो आपको ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म को दर्शाता है, जो किसी चीज़, व्यक्ति आदि के गुणवत्ता के उच्चतम या बहुत उच्च स्तर को व्यक्त करता है। तो बात करते हैं यहाँ पर मोर है ना, तो मोर की जगह सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोर की जगह क्या होगा? मोर की जगह होगा मोस्ट। क्या होगा? मोस्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे हम लोग द मोस्ट लिखेंगे, द मोस्ट। क्या लिखेंगे? द मोर नहीं, द मोस्ट होगा, द मोस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 2 में क्या कहता है? चलिए 2 में क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन। मतलब जो अंडरलाइन दिया हुआ है उसको इम्प्रूव करना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। द फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स की जगह पे क्या आएगा? वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जर नहीं होगा, ऑफ डबल एफ नहीं होगा, ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, ऑफ के साथ, सॉरी, लार्जेस्ट के साथ हमेशा द आता है। तो साथियों, नो इम्प्रूवमेंट। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक। मतलब जो खाली जगह है उसमें आपको फिलअप करना है। तो ए लार्ज चंक ऑफ लेमन क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री गोज डैश टू फैक्ट्रीज। तो साथियों, ऑप्शन 3 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्टली का अर्थ होता है तुरंत बाद। जैसे ही दिए गए सेंटेंस में कहा गया है कि देश में उगाई जाने वाली क्या नींबू, लेमन है, नींबू की फसल का एक बड़ा हिस्सा सीधे कारखानों से जाता है। तो सीधे जाता है ना, तो कंट्री गोज डायरेक्टली फैक्ट्री, मतलब कारखाने से जाता है कंट्री में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द मोस्ट इम्प्रूव करना है अंडरलाइन को। ये भी सेम है, वही क्वेश्चन है। तो नाइदर प्रिया नॉर रश्मि। तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, सही है। रश्मि इज प्लानिंग ए ट्रिप, अब यहाँ पर देखिए, ये प्लानिंग है, जिरंड है, V4 है। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। तो बात करते हैं, नाइदर प्रिया नॉर रश्मि इज ए प्लान नहीं, ये गलत हो जाएगा, आर नहीं होगा,
और विल तो होगा नहीं, क्योंकि नाइदर नॉर में फ्यूचर नहीं यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इज प्लानिंग जिरंड ही आएगा, मतलब नो इम्प्रूवमेंट। आगे आइए, चलिए 5 में पढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक। ये भी खाली जगह है, उसमें फिल करना है। साथियों बैकग्राउंड आवाज़ है, उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, शादी का समय चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं। इफ़ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन्ड डेस्टिनेशन कंट्री मस्ट एक्नॉलेज एंड डैश द रियल रिस्क डैट इज रेज। तो साथियों क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर ADRESS, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे आइए, आगे क्या कहता है OWS, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो क्या कहता है ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन मतलब अनाज, मतलब जो अनाज रखने की जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग बताइए। ट्रेजरी कहते हैं, एपियरी कहते हैं, एवियरी कहते हैं, या ग्रेनरी कहते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ग्रेनरी। अनाज रखने के स्थान को हम लोग ग्रेनरी कहते हैं। और ट्रेजरी में क्या होता है, वित्त और कराधान से संबंधित जो भी सरकारी विभाग के दस्तावेज होता है उसको ट्रेजरी में रखा जाता है। एपियरी क्या होता है, तो एपियरी वह स्थान होता है जहाँ मधुमक्खी रखी जाती है। एपीकल्चर याद होगा आपको, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एवियरी नहीं होगा, एवियरी होता है जहाँ एक बड़ा पिंजरा होता है उसमें पक्षी रखा जाता है, पक्षी के लिए एवियरी। तो आप लोग एपियरी, एवियरी और ग्रेनरी और ट्रेजरी ये चारों याद रखिएगा। चारों में से एक पक्का इस बार 2023 में जो 2 मई से एग्जाम है उसमें पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। एंटोनिम बताना है डिमोट का उल्टा बताना है, विलोम बताना है, आपको अपोजिट बताना है। तो ब्रेक, एलिवेट, डिग्रेड, डिगार्ड या सैक। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा एलिवेट। किसी चीज़ को उच्च स्थान या अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में ले जाना एलिवेट कहलाता है। तो यहाँ पर डिमोट मतलब होता है किसी को नीचे पद स्तर पर ले जाना, और एलिवेट मतलब होता है उच्चतम पद पर ले जाना। तो इसका उल्टा हो जाएगा एलिवेट। डिमोट होता है नीचे लाना और एलिवेट होता है ऊपर ले जाना। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, अपना क्वेश्चन नंबर 8 में है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, मतलब आपको समानार्थी बताना है। तो एस्ट्यूट का समानार्थी क्या हो जाएगा, सेरेव्ड हो जाएगा, डल हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा, क्रूड हो जाएगा। तो बताइए आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो एस्ट्यूट का चलिए तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर ए हो जाएगा सेरेव्ड मतलब होता है अच्छे निर्णय लेने में सक्षम, क्योंकि आप परिस्थिति को अच्छी तरह समझते हैं। एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत चतुर होता है। डल का मतलब दिलचस्प रोमांचक नहीं, मतलब उबाऊ कहते हैं। इम्पोलाइट का मतलब होता है इस तरह से व्यवहार करना जो सामाजिक रूप से सही नहीं है। और क्रूड का मतलब होता है सरल या मूलभूत, बिना ज़्यादा विवरण, कौशल आदि के लिए। चलिए तो एस्ट्यूट का सिनोनिम सेरेव्ड हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें भी ईरर आपको चुनना है। कॉमन ईरर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ़ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर नो ईरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मतलब सही लिखा हुआ है। चलिए आगे आइए 10 में क्या कहता है फिलिंग द ब्लैंक। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन है, मतलब एक ही यहाँ पर चर्चा होगा। तो द मैन वाज डैश इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल द हार्ड वर्क। तो हॉरिड, रिपेलेंट, ग्रेसियस, अट्रैक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेसियस का अर्थ क्या होता है दयालु, क्या होता है दयालु। तो द मैन वाज थैंक्स, मतलब हार्ड वर्क, मतलब द मैन वाज थैंक्स। एक सेकंड साथियों, तो इसमें कहा गया है कि वह आदमी इतना दयालु था कि उसने सारी मेहनत के लिए उसे धन्यवाद दिया, इसलिए ग्रेसियस सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा, ग्रेसियस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 11 क्वेश्चन कहता है उल्टा कहता है एंटोनिम फोर्थराइट क्या होता है। फोर्थराइट का मतलब होता है आप जो सोचते हैं उसे स्पष्ट मतलब सही तरीके से कहना, मतलब फोर्थराइट मतलब जो आप सोच रहे हैं ना उसको सही तरीके से कहना। तो मोटिवेट मतलब होता है कुछ हासिल करने की इच्छा प्रेरित करना। अप फ्रंट मतलब होता है ईमानदारी तरीके से बात करना। और डेवियस का मतलब क्या होता है, डेवियस का यही आंसर होगा बेईमान। क्या होता है डेवियस मतलब बेईमान होता है। डिसऑनेस्ट होता है।
और आउट स्पोकन मतलब होता है, किसी भी चीज़ के लिए खुलकर अपनी ईमानदारी से राय देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ राइट का एंटोनिम डेवियस। आगे कहता है करेक्टली वर्ड स्पेल्ड, मतलब जो वर्ड है ये स्टड है, YESTERDAY। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जहाँ लिखा होगा वो सही होगा, YESTERDAY। ऑप्शन वाई गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे आइए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम्स है, मतलब आपको इसमें मुहावरा बताना है। कैस्टल इन द एयर का मुहावरा क्या होगा? तो कैस्टल इन द एयर का मतलब होता है अनरियलिस्टिक प्लान, मतलब अवास्तविक योजना। अनरियलिस्टिक प्लान, अवास्तविक योजना। कैस्टल इन द एयर अवास्तविक प्लान। जैसे रीता टोल्ड सैम नॉट टू बिल्ड कैस्टल इन एयर एंड फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी, मतलब रीता ने सैम से कहा कि हवाई बातें मत बनाओ और पैसे कमाने के लिए काम ढूंढो। क्लियर? 14 में क्या कहता है? सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन। ये भी इडियम्स है। द लास्ट एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? कि लास्ट एस्ट्रो का मतलब होता है समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या जो स्थिति को सहनशील बनाती है। तो साथियों, द लास्ट एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? कि समस्याओं की जो एक श्रृंखला में अंतिम समस्या जो होता है ना, उसको असहनीय बनाती है, उसी को हम लोग द लास्ट एस्ट्रो कहते हैं। तो जैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक्स द सिचुएशन इंटोलेरेबल। यानी कि इसका मतलब हुआ कि माई वाइफ हैज़ ऑलवेज बीन रूड टू मी बट इट वाज द लास्ट एस्ट्रो व्हेन शी स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट माई मदर। मतलब मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ असभ्य व्यवहार करती है, लेकिन इस बार परिस्थिति असहनीय था जब उसने मेरी माँ का अपमान करना शुरू कर दिया। तो द लास्ट एस्ट्रो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे आइए, 15 में क्या कहता है? OWS है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एक ग्रुप ऑफ फिश, मतलब मछलियों का एक समूह। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर यही ना होगा, मछलियों का एक समूह। हाँ सही तो है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? स्कूल, लिटल, या फिर ट्रूप, या बंच? तो बंच मतलब होता है चाबी का गुच्छा, तो बंच नहीं होना चाहिए, एक प्रकार का बंच गुच्छा होता है। और ये ट्रूप मतलब होता है लोगों या जानवरों का एक बड़ा समूह, लेकिन यहाँ पर एक फिश है, तो फिश है तो ये भी नहीं होगा। आगे आइए, लिटल मतलब होता है कागज़ के टुकड़े या कूड़ा करकट आदि जो सार्वजनिक स्थान पर फेंका जाता है। और स्कूल होगा इसका राइट आंसर, स्कूल, SCHOOL। स्कूल मतलब मछलियों का एक समूह। आगे आइए, एंटोनिम बताना है आपको इसका, किसका? तो रेजुवेनेट का एंटोनिम बताना है। तो अपडेट होगा, रिप्लेनिश होगा, सुप्रेस होगा, या रिवाइव होगा। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, सुप्रेस। सुप्रेस मतलब होता है बल के प्रयोग से किसी चीज़ को रोकना। और रेजुनेवेट का मतलब होता है नई ऊर्जा, आप तो जानते हैं। अपडेट मतलब होता है नया प्रयोग। और रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से भरना या बनाना। और रिवाइव का मतलब होता है कुछ मजबूती या स्वस्थ फिर से बनना, मतलब किसी को मजबूत या स्वस्थ फिर से बनाना। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा? तो सी का मतलब होगा वही बल के प्रयोग से किसी को रोकना, मतलब रिजुवेनेट करना। आगे है इम्प्रूवमेंट करना, मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, मतलब चेंज होगा या फिर यही रहेगा। तो एमोबिया इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा बी, नो इम्प्रूवमेंट। वाक्य ग्रामेटिकली सही है। आगे आइए, पार्ट नंबर 18 में क्या कहता है? नो एरर, इसमें भी एरर चुना है। तो क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टूडेंट वाज गिवन द टास्क ऑफ पेनिंग डाउन अ शॉर्ट राइट ऑफ। तो इसका आंसर बताइए। इसको आप लोग एरर बताना है। आप लोग चाहते हैं कि मैं ग्रामर का पूरा टॉपिक कराऊँ इस चैनल पे, तो आप लोग कमेंट के नीचे ज़रूर वीडियो कमेंट में डालिएगा, लिखिएगा। तो मैं ग्रामर भी करा दूंगा, वोकैबुलरी करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ, टॉपिक स्टैटिक जीके का टॉपिक करा ही रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट हमको लगता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल देता हूँ। 2 मई से एग्ज़ाम शुरू है MTS का साथियों, ध्यान दीजिएगा। और CGL का आप लोग प्रेफरेंस डाल दीजिएगा, जिनका भी मैं पेपर 2 दिए हैं। तो आप प्रेफरेंस पहले कहता है डालना विद्यार्थी के लिए, तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब द स्टूडेंट्स वाज। स्टूडेंट्स है ना, तो साथियों द कैसे होगा? स्टूडेंट रहता तब ना द होता। तो चलिए बात करते हैं आगे, सिंगुलर वर्ब लेगा।
आगे आइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम किसका होता है? टीडी का। टीडी का सिनोनिम क्या होगा? मूडी होगा, पेटी होगा, ऑर्डिनरी होगा या नॉमिनल होगा? बताइए। तो ऑर्डरली होगा, सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित क्रम में रखना। टीडी का मतलब होता है सब कुछ अच्छे क्रम से रखना। टीडी मतलब जब होता है अच्छे क्रम से रखना, तो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर क्रम बाय क्रम, तो ऑर्डरली होगा। आंसर राइट आंसर, इजी क्वेश्चन है। आगे आइए, आगे कहता है कि सिलेक्ट ऑप्शन करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन है, 4 को सेंटेंस है, इसमें आपको कहाँ पे गलत वर्ड है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर रियली एक एरर दिख रहा है रियली का, और कुछ दिख रहा है आप लोगों को और नहीं दिख रहा है ना? कंटेंट एक कंटेंट का दिख रहा है। तो बताइए कौन सा वर्ड सही है? तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या कहता है, एक सेकेंड, करेक्ट कहता है ना, करेक्ट चुनना है। तो बताइए, तो रियली RELY रियली सही है, और कंटेंट CONTENT सही है। यहाँ पर कंटेंट गलत हो जाएगा, कंटेंट सही है, लेकिन यहाँ पर रियली गलत है। और यहाँ पर देखिए CONTENT RELY मेरे ख्याल से डी सही है। आप लोग बताइए, डी ही होगा। आगे आइए, आगे क्या कहता है? अच्छा ये नीचे ही है। यहाँ पर क्लोज टेस्ट है, क्या साथियों? क्लोज टेस्ट है, डायरेक्शन है 21 से 25 क्लोज टेस्ट है। व्हेन इट्स योर आइडिया यू वांट डैश अबाउट इट ऑल टाइम। तो इसका ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, कस्टमाइज हो जाएगा, एक्सप्रेस, टाक, मीट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? टाक हो जाएगा, टाक अबाउट, TAL के। आइडिया, व्हेन इट्स योर आइडिया यू वांट टू टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम। I live had this problem on more than a few occasions now. I know there should not be any shame in dash। तो 22 में क्या हो जाएगा? वो योर वर्क। तो 22 में देखिए, लर्निंग, डिमोटिंग, आस्किंग, प्रोमोटिंग। तो इसमें हो जाएगा प्रोमोटिंग किसी चीज़ का प्रोत्साहन करना। तो पैसेज में कहा गया है कि मुझे पता है कि अपने काम को बढ़ावा देने के लिए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रमोट करना होता है, प्रोमोटिंग होगा। आगे आइए, सिंस माई वर्क इज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया दिस प्रॉब्लम गेट्स इवन। 23 में क्या कहता है? 23 में ऑप्शन है आप लोगों के पास, लिस्ट, लेस, मोर, मोस्ट। तो 23 का हो जाएगा आंसर मोर का अर्थ होता है बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स गेट्स इवन मोर कन्वोल्यूटेड। आगे आइए, 24 में कहता है डैश डेट आई क्या? तो आई कंस्टेंटली हो जाएगा, आई कंस्टेंटली, ऑप्शन नंबर बी कंस्टेंटली। आई कंस्टेंटली हैव टू वरी अबाउट व्हेन इट्स ओके टू प्रमोट एंड व्हेन इट्स डैश। तो नॉट, नो, नथिंग, नो। तो लास्ट में हमेशा है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। आगे आइए, आगे हम लोग बात करते हैं, ये रीजनिंग का है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस मतलब हम लोग 25 क्वेश्चन इंग्लिश का कर लिए, अब 25 क्वेश्चन करेंगे जीए का। तो जीए में क्या आएगा? स्टैटिक जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, और जीके आएगा, और साइंस आएगा। तो ये 4 पोर्शन को कंप्लीट कीजिएगा, तभी जाके 25 नंबर क्लियर होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच लवण और पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, संयोजन, विस्थापन, अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक उदासीनीकरण प्रक्रिया एक एसिड और आधार की प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक आयनिक, यौगिक और समतल पानी ही होता है। तो उदासीनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों को तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहस्पति, बिंदुसार। तो क्या हो जाएगा आंसर? अशोक। अशोक ने क्या किया कि उनका जो शिलालेख था, कुल शिलालेख अशोक का कितना है? 9, 10। तो बताते हैं, अशोक का जो शिलालेख है
पहले अशोक मौर्य सम्राट के पहले शासक है। अशोक कब आया? अशोक है ना बिंबिसार के बाद आया। बिंबिसार से पहले कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम तो ये आपको इसमें है जैन धर्म में है, और चंद्रगुप्त जैन धर्म में है ना, सॉरी जैन धर्म में तो महावीर स्वामी है, तो ये आपको बौद्ध धर्म में है तो वो गुप्त में होंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ गुप्त का है, श्रीगुप्त, हाँ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त ये मौर्य हो जाएगा, प्रथम है, अशोक तृतीय है, बिंदुसार बृहदत्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुल 14 इनका शिलालेख था। कितना शिलालेख था? 14 शिलालेख था, और 15 लघु शिलालेख था, और 7 स्तंभ शिलालेख था। आगे ये पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अमेश त्रिपाठी की लोकप्रिय पुस्तक है द इमोर्टल ऑफ मेलुहा। आगे आइए 79 में क्या कहता है? तो बेहदीन कलाम लोक त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है बेहदीन खलम ये मनाया जाता है आपको सी मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। हर साल जुलाई में मनाया जाता है, और ये जयंतिया जनजाति द्वारा, क्योंकि यहाँ गारो खासी जयंतिया है ना, तो जयंतिया जनजाति द्वारा ये बेहदीन खलम त्यौहार मनाया जाता है। आगे भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था? तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था? 1 अप्रैल 1935 को मिला था। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के द्वारा ये जो रिजर्व बैंक है ना उसकी स्थापना किया गया था। प्रथम गवर्नर था स्मिथ, वर्तमान में शक्तिकांत दास है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? रेशेदार, तो रेशेदार उदाहरण क्या हो जाएगा? सन हेम्प हो जाएगा। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2021 में खेला गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में। तो किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता? तो सबसे अधिक जीता था, इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो अमेरिका ने जीता था 113, चीन ने जीता था 88, जापान ने 58, और ब्रिटेन ने 65, रूस 71, ऑस्ट्रेलिया 46, और फ्रांस 33। आगे आइए, मेहरुनिसा के सम्राट जहांगीर से डैश में, मतलब मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से कब शादी की है? तो 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की है, जिससे नूर जहां मतलब दुनिया की रोशनी कहा जाता है। क्या दुनिया की रोशनी किसको कहते हैं? मेहरुनिसा को। और आगे आइए, श्याम बेरी से प्रीत है। तो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी ऑप्शन नंबर सी B1। आगे आइए, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। 85 का आंसर। उस्ताद जाकिर हुसैन जी तबला वादक, इनको पद्म श्री 1988 में मिला था, और पद्म भूषण 2002 में मिला था। इंडो अमेरिकन अवार्ड भी मिला था 1919 में, और कालिदास सम्मान 2006 में मिला था, और ग्रैमी अवार्ड इनको परियोजना ये भी से सम्मानित किया गया है। आगे आइए 86 में, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात में पूछे तो लिंगानुपात 2021 की पूछ रहा है जनगणना, 21 की, 11 के नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता भी है। और लिंगानुपात की बात करें तो केरल का 1084 है, और सबसे कम कहाँ है? 877। कहाँ है? आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 877 है उस राज्य का। आगे है 87 में, क्या कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने यूपी में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 1955 में गृह मंत्री के रूप में निर्वाचित हो गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत। आगे आइए, जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या की वृद्धि दर से तात्पर्य क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भूमध्य सागरीय, समशीतोष्ण, मानसून या ध्रुवीय? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट का होता है 2021-22 जीता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। आगे क्या कहता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 91 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये गोविंद देव मंदिर का निर्माण बलुआ लाल पत्थर से हुआ था, और जिसे जयपुर के राजा मान सिंह 1590 यूपी के वृंदावन में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बलुआ लाल पत्थर था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे आइए, भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? तो बेसिन किस राज्य में नहीं है? तो बेसिन यूपी में नहीं है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान का है? तो राजस्थान का क्या है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का है कथकी। उत्तर प्रदेश का है ओडिसी। उड़ीसा का है तो कालबेलिया हो जाएगा। 93 का एक कालबेलिया, कठपुतली, भवई, चक्री, चारी, ड्रम, अगरी, गैर, गवरी, घूमर, कच्ची घोड़ी, ख्याल, 13 ताली, वलार, ये सब राजस्थान का है। 94 में आइए, निम्नलिखित में से सभी भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर संयंत्र में फांसी दे दिया था, सिवाय किन के? तो इसमें मिला था राजगुरु जी को मिला था, भगत सिंह को, सुखदेव को, महात्मा गांधी जी को नहीं मिला था। आइए, महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मार दिया गोली मारकर। समीर भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? मतलब क्वेश्चन ये है कि लोकसभा में भाग लेने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 25 साल। लोकसभा में 25 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। निर्मला सीतारमन ने नवंबर 2021 में किस देश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू किया है? किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर डी, तेजस्विनी, जम्मू कश्मीर। एथलीट फुट किसके कारण होने वाली एक बीमारी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक। एथलीट फुट कवक से होता है। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामला का प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 98 का बी हो जाएगा 26। धार्मिक मामलों का प्रबंधन का स्वतंत्रता 26 में है। 20 में क्या है? तो 20 में है अपराध के लिए दोषी मुक्त। 21 में है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध। 99 में क्या कहता है कि मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसको मिला? तो ये मिला था हरनाथ सिंधु को, पंजाब की है। आगे ये लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु के विराइली मलाई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा करने वाले 32 देवदासियों में से एक मुथु कम्मल को मिला है। तो कैसा लगा वीडियो? अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने YouTube चैनल कंपटीशन विथ रवि को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग को लगता है कि मैं ये प्रैक्टिस सेट सभी ख़त्म कर दूं 2 तारीख से पहले, तो कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।